तो इसलिए करनी पड़ी झनक को विहान से शादी। इसलिए बन गई है झनक विहान के बच्चे की माँ। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में आप देखने वाले हैं बहुत जल्द हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि यहाँ पे झनक की जिंदगी बिल्कुल उथल पुथल हो चुकी है। अब उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत को दिखाया जाएगा। जी हाँ, बहुत टाइम से बहुत हो गया था बॉस फैमिली और झनक का ड्रामा, लेकिन अब झनक की जिंदगी की एक नई शुरुआत दिखाई जाएगी। पर दोस्तों इसमें कोई झनक किसी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ती हुई नहीं नजर आएगी, क्योंकि वो फिर से फंसने वाली एक और नए फैमिली ड्रामे में। और वो फैमिली ड्रामा कोई और नहीं, अनिरुद्ध के दोस्त डॉक्टर विहान का घर होने वाला है, जहां डॉक्टर विहान झनक को अपने घर लाता हुआ नजर आएगा और झनक उसी घर में जाएगी और उस घर में एक छोटा सा बच्चा भी होगा। झनक उस बच्चे को खूब संभालेगी, खूब उसकी केयर करेगी और धीरे धीरे करके उसके अंदर ममता वाली फीलिंग जागने लग जाएगी। फिर आप देखेंगे कि झनक की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, जिस वजह से अनिरुद्ध और झनक फिर से टकराएंगे और यहाँ झनक की जिंदगी फिर से पूरी तरीके से बदलने वाली है। और यहाँ पे ये भी बताया जाएगा कि झनक ने किस तरीके से उस बच्चे की जिम्मेदारी ले ली। जब झनक ने पहली बार उस बच्चे को देखा था तो झनक क्या सोच रही थी, क्या फील कर रही थी। अब दोस्तों बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद झनक जो है विहान के घर आने के लिए तैयार हो जाती है। विहान झनक के लिए कार का दरवाजा खोलता है, झनक उसमें बैठ जाती है बच्चे को लेकर। जब झनक अब घर आएगी तो घर में भी काफी सारे क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है, हमारे घर क्यों आई है। विहान अपनी माँ को कहने वाला है कि हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन अभी हमारी मेहमान है, इनकी खातिरदारी कीजिए। साथ ही आप देखने वाले विहान की जो माँ होंगी वो झनक से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती हुई नजर आएंगी कि झनक के अंदर वो सारी क्वालिटी है जो कि एक अच्छी बहू के अंदर होनी चाहिए। क्योंकि झनक घर का तो बहुत अच्छा काम करती है, पहले बोस हाउस में भी करती थी तो यहाँ भी वो करेगी। और दूसरों की इज्जत करना, उनका ख्याल रखना ये तो झनक को अच्छे से आता है। और साथ ही आप देखेंगे वो इसलिए ज्यादा इम्प्रेस होंगे क्योंकि वो बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। उन लोगों को ऐसा लगेगा कि इस बच्चे की जिंदगी में एक माँ की कमी थी और झनक उसे पूरा कर रही है। हम उसे ऐसा कह नहीं रहे करने के लिए, वो खुद ब खुद इनिशिएट ले रही है और उस बच्चे का ख्याल रख रही है। उसे खाना खिलाती है, उसे पानी पिलाती है, उसको घुमाती है, उसे चुप कराती है, उसके लिए लोरी गाती है, उसे खूब एंटरटेन करती है और बच्चा भी खूब खुश है झनक के साथ। बच्चा जब रोता है ना तो झनक की गोदी में जाते ही चुप हो जाता है, ऐसा मानो कि ये दोनों असली माँ बेटे हों। तो ये सब कुछ तो विहान ने पहले ही ऑब्जर्व कर लिया, लेकिन उसकी माँ भी ये सब चीजें ऑब्जर्व करेगी और विहान को बताएगी कि इस लड़की के पास जाके हमारा बच्चा तो काफी खुश हो जाता है। विहान कहेगा कि हाँ शायद ये बच्चा समझ रहा है कि ये इसकी माँ है। इसकी माँ कहने वाली है तो ठीक है, हम इसको इसकी माँ ही बना देते हैं। मतलब आप देखने वाले हैं कि विहान की जो माँ होंगी ना वही झनक और विहान को मिलाने वाली है। क्योंकि दोस्तों यहाँ विहान के अंदर तो कोई हिम्मत होगी नहीं झनक से कहने की कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग अभी अभी मिले हैं और अपने बच्चे के खातिर इतना सेल्फिश नेचर नहीं दिखा सकता है विहान, वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जिसे वो जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, कहाँ रहती है, क्या करती है, कुछ नहीं पता। तो उसे अपने बच्चे के लिए एक माँ की जरूरत है, तो इसलिए वो झनक से कभी नहीं कहेगा कि मुझे आपसे शादी करनी है, मेरे बच्चे को एक माँ मिल जाएगी। और एक बार झनक की तो झनक तो वैसे ही नाटक कर रही है याददाश्त भूलने की, ताकि कोई उसे पहचान ना पाए, उसकी आइडेंटिटी कोई जान ना पाए, उसकी पास्ट लाइफ क्या थी किसी को पता ना चले, इसीलिए तो वो अपना नाम भुलाकर यहाँ बैठी है। लेकिन विहान की माँ जो है इन दोनों को जोड़ने की कोशिश करेगी और वो खुद ही ऑफर लेके जाने वाली है झनक के पास। यहाँ झनक जो है बच्चे से काफी ज्यादा अटैच्ड हो चुकी होगी। अब आप देखेंगे कि उस बच्चे के खातिर जो है झनक हाँ कहने वाली है शादी के लिए। जी हाँ, शादी के लिए वो हाँ कह देगी और वो कहेगी कि इस बच्चे को मैं संभालूंगी, इसकी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं इसकी माँ हूँ, मैं ही इसको संभालूंगी। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर झनक विहान से शादी के लिए हाँ कर देगी तो अनिरुद्ध और झनक की तो लव स्टोरी का दी एंड हो गया। मतलब उधर अनिरुद्ध ने अर्शी के साथ शादी करके झनक से नाता तोड़ दिया, और अगर सेम चीज झनक भी कर देगी, अनिरुद्ध को भुलाकर विहान से शादी कर लेगी उस बच्चे के लिए, तो इन दोनों की तो लव स्टोरी का दी एंड हो गया। जी हाँ दोस्तों, जिस बेस पे ये कहानी शुरू की गई थी झनक की कहानी, उस कहानी का क्या होगा? ये कहानी तो एकदम से खत्म हो गई। तो क्या मेकर्स सच में ऐसा कर देंगे? माना कि मेकर्स अनिरुद्ध और झनक को मिलाना नहीं चाहते, दोनों को तड़पा के रखना चाहते हैं, दोनों को हमेशा एक दूसरे से दूर रखेंगे, लेकिन दी एंड कर देंगे उनकी स्टोरी का। क्या ऐसा कुछ होने वाला है? दोस्तों हमें तो नहीं ऐसा लगता कि ऐसा कुछ करेंगे मेकर्स। हाँ, इन दोनों को दूर दूर जरूर रखेंगे, लेकिन इनकी स्टोरी खत्म नहीं करेंगे। जैसे न तैसे करके झनक अनिरुद्ध एक दूसरे से जुड़े ही रहने वाले हैं।
तो फिर झनक क्या करने वाली है यहाँ पे? दरअसल झनक यहाँ झूठी शादी का नाटक करेगी, क्योंकि आप देखेंगे कि भले ही यहाँ विहान की माँ शादी की रट लगाकर बैठी रहेगी, लेकिन विहान जो है झनक से शादी नहीं करेगा। जी हाँ, विहान के बारे में अभी ज्यादा कुछ यहाँ डिस्कस किया नहीं गया है, लेकिन बहुत जल्द विहान की स्टोरी के बारे में भी डिस्क्लोज होगा कि विहान कौन है, उसकी पत्नी के साथ उसका कैसा रिलेशन था, आखिर उसकी पत्नी कहाँ है, क्या वो मर चुकी है या उसे छोड़ के चली गई है। ये सारी चीजें भी धीरे धीरे करके सामने आएंगी, लेकिन यहाँ पे फॉर श्योर झनक और विहान की शादी नहीं होने वाली है। झनक झूठ मूठ की शादी का नाटक करने वाली है। वो झूठ मूठ का सिंदूर और मंगलसूत्र पहनने वाली है, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई मैं इस घर में क्यों रह रही हूँ। क्योंकि झनक अगर इस तरीके से उनके घर में रहेगी ना, तो लोग काफी ज्यादा सवाल जवाब करेंगे कि एक अनजान लड़की को अपने घर में क्यों रखा है, तुम्हारा बेटा भी वहाँ रहता है, वो लड़की भी वहाँ रहती है, आखिर क्या रिश्ता है दोनों का। तो आप देखने वाले हैं कि समाज के ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए झनक जो है झूठा शादी का नाटक करने वाली है। दोस्तों, इस झूठे नाटक से लोगों को ये लगने लगेगा कि झनक जो है विहान की पत्नी है, यानी विहान ने दूसरी शादी कर ली है अपने बच्चे के खातिर, और इस बच्चे को मिल चुकी है उसकी माँ। यह बच्चा भी अब काफी ज्यादा खुश रहने लग गया है। तो यहाँ आप देखने वाले हैं झनक का यहाँ काफी ज्यादा झुकाव हो जाएगा उस बच्चे के प्रति। इस बच्चे की और झनक की एक अलग ही बॉन्डिंग आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन फिर उसके बाद देखने वाले हैं कि झनक की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान पेश आने वाला है, क्योंकि जब विहान अपने दोस्त अनिरुद्ध को बताएगा कि मैं वापस इंडिया आ चुका हूँ मैं, तो मैं तुम्हें अपने घर पे बुलाना चाहता हूँ, मेरी शादी भी हो चुकी है, तो तुम अपनी भाभी से भी मिल लेना। अनिरुद्ध काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहा होगा कि हाँ मैं तुमसे काफी टाइम बाद मिलने वाला हूँ, तुम तो अमेरिका गए थे तो वापस ही नहीं आए, लेकिन अब तुम आ गए हो ना, तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अनिरुद्ध काफी एक्साइटेड खुशी जाएगा उसके घर, लेकिन जब झनक को देखेगा ना, तो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी सरप्राइज हो जाएंगे। वहाँ अनिरुद्ध अर्शी से कह रहा था कि बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है, इस बच्चे के खातिर मैं नहीं जाऊंगा झनक को ढूंढने के लिए, पुलिस उसे ढूंढ लेगी, आदित्य उसे ढूंढ लेगा, मैं नहीं जाऊंगा। दोस्तों, अनिरुद्ध को समझ ही नहीं आ रहा कि वो सोच क्या रहा है, बोल क्या रहा है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन में है वो। लेकिन अब यहाँ पे जब झनक की मुलाकात होगी अनिरुद्ध से, और अनिरुद्ध झनक को इस हालत में देखेगा कि मांग में सिंदूर हाथ में बच्चा, ये क्या है, तो यहाँ वो काफी ज्यादा शॉक होने वाला है। उसको 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगा और झनक से बिल्कुल अनजानों की तरह बिहेव करने वाला है। झनक भी बिल्कुल अनजान की तरह उससे बिहेव करेगी, ऐसे मानो कि वो दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हो। पहले तो थोड़ी देर के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में ही देखेंगे, जहाँ विहान नोटिस करेगा कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो इतने देर तक क्यों देख रहे हो। लेकिन फिर दोनों एक्टिंग करने लग जाएंगे कि नहीं आपकी वाइफ काफी ज्यादा सुंदर है, काफी खूबसूरत है। फिर यहाँ झनक ज्यादा कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन वो अनिरुद्ध से ज्यादा कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहेगी। लेकिन अनिरुद्ध के मन में कई सवाल होंगे झनक को लेकर, जो उससे पूछना चाहता है, लेकिन झनक जो है इग्नोर करती हुई नजर आएगी। तो ये झनक की कहानी कहाँ से कहाँ चली गई, दर्शकों के लिए काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। झनक की नई शुरुआत कुछ इस तरीके से हो चुकी है कि दर्शक बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी क्या राय इस बारे में आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।